नमस्ते दोस्तों, आपका आज मैं फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 9 दिसंबर को यानी कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ लोन मोरेटोरियम के लिए वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में बैंकों द्वारा कर्जदारों से ब्याज पर ब्याज की वसूली पर रोक का आग्रह वाली विभिन्न याचिकाओं पर बुधवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान टर्म लोन्स पर ब्याज माफ़ करने और लोन मोरेटोरियम के विस्तार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई को 14 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। सरकार की तरफ से सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाए जाने की अपील की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दिया। बता दें कि इससे पहले लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज से जुड़े इस मामले पर सुनवाई मंगलवार को और उससे पहले 2 दिसंबर को हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लाखों कर्ज लेनदारों की निगाहें लगी हुई हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी यानी कोविड-19 की वजह से आय प्रभावित होने की वजह से लोन मोरेटोरियम सुविधा का लाभ लिया था। केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र रिजर्व बैंक द्वारा 6 महीने के लिए कर्ज किश्तों के भुगतान पर स्थगन योजना के तहत सभी वर्गों को यदि ब्याज माफ़ी का लाभ दिया जाता है तो इस मद पर 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा धनराशि छोड़नी पड़ सकती है। केंद्र ने कहा कि अगर बैंकों को यह बोझ वहन करना होगा तो उन्हें अपनी कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ेगा, जिससे अधिकांश कर्ज देने वाले बैंक संस्थान अलाभकारी स्थिति में पहुंच जाएंगे और इससे उनके अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाएगा। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसी वजह से ब्याज माफ़ी के बारे में सोचा भी नहीं गया और सिर्फ किश्त स्थगित करने का प्रावधान किया गया था। मेहता ने कहा कि अगर सभी वर्गों और श्रेणियों के कर्जदारों के सारे कर्जों और अग्रिम दी गई राशि पर मोरेटोरियम अवधि का ब्याज माफ़ किया जाए तो यह रकम 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होगी। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक को अगर 6 महीने के ब्याज पूरी तरह से माफ़ करने हो तो इस बैंक द्वारा करीब 65 साल में अर्जित की गई कुल संपदा का आधे से ज़्यादा हिस्सा खत्म हो जाएगा। मेहता ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के 25 सितंबर के हलफनामे का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने कहा था कि 6 महीनों के मोरेटोरियम अवधि का ब्याज करीब 88,078 करोड़ होता है, जबकि जमाकर्ताओं को इस अवधि के लिए देय ब्याज करीब 75,157 करोड़ होता है। मेहता ने कहा कि इस मामले में और आगे जाना कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगा और देश की अर्थव्यवस्था या बैंकिंग सेक्टर इस वित्तीय दबाव को सहन नहीं कर सकेंगे। वहीं कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रुपए तक के पर्सनल व एमएसएमई लोन के लिए मोरेटोरियम अवधि में ब्याज पर ब्याज में छूट का ऐलान किया था। लोन मोरेटोरियम का लाभ नहीं लेने वाले कर्जदारों को भी साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के बराबर की राशि उनके खाते में दी गई थी। अब इस केस की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को जारी रहेगी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल का आइकॉन दबाइएगा।